नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, एक बार पुणे में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। राजस्थान जीके में हम पढ़ रहे हैं MCQs क्वेश्चंस। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही हैं। आप सभी विद्यार्थी से यही आशाएं हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आप क्लास को शेयर भी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम कुछ प्रश्न हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड और कुछ एक प्रश्न इतिहास के हैं। तो 30 क्वेश्चन है, बड़े ही इम्पोर्टेंट है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो पूजा खटीक, जय श्री श्याम, आपका जय श्री श्याम स्वीकार है। पूजा सोमानी, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार दबा के क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अपन जल्दी से क्लास शुरू कर पाएँ। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है जी। और वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, इनके बारे में बताना है। मेरवार पहाड़ियां हैं, रोजा भाकर पहाड़ियां हैं, इसराना भाकर पहाड़ियां हैं या फिर गिरवा पहाड़ियां हैं। कौन सा आंसर यहां से राइट होगा, इसके बारे में आपको आंसर देना है। अर्जुन मीणा, जय गुरुदेव जी। अर्जुन, स्वागत है आपका। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप मुझे जल्दी से। क्या आंसर राइट होगा इसका? देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। देखो, ये जो चर्चा कर रहा है ये मध्य अरावली के बारे में पूछ रहा है। और आप सभी जानते हो अरावली का 3 हिस्सा आता है। कितना हिस्सा आता है? 3 हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। यही अरावली के 3 पार्टीशन किए हुए राजस्थान के अंदर, और एक है अपनी दक्षिणी अरावली। तीन भाग ये पूछ रहा है आपको, मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर बताइएगा मुझे। बहुत सारों का आंसर आ रहा है डी आंसर, पूजा सोमानी। डी करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए, यहां पर रोजा भाकर और ये तो दोनों आ जाएगी आपके कहां पर? दक्षिण के अंदर। कहां हो जाएगी ये? दक्षिण में। गिरवा की पहाड़ियां ये भी आपके कहां पर है? दक्षिण में। कोटा के जो बोले अपन उदयपुर में, तो यहां पर मेरवाड़ जो है ये कहां पर है? मेरवाड़ अजमेर में। तो आप सभी जानते हो अजमेर तक का जो भाग पड़ता है वो मध्य अरावली में आता है। कहां पर आता है? मध्य अरावली में। तो कहां से कहां तक का भाग? सांबर से देवगढ़, सांबर से देवगढ़ राजसमंद, ये मध्य अरावली का भाग आता है। और इसी में एक पहाड़ियां पड़ती हैं, उसका नाम है मेरवाड़ पहाड़ियां, जो कहां पड़ती हैं? अजमेर के अंदर पड़ती हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें, मेरवाड़ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी? मेरवाड़ की पहाड़ियां इज ए राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? बीहड़ से प्रभावित जिले पूछ रहा है ये आपसे, इनके बारे में आपको आंसर देना है। देखिए, बीहड़ का मतलब होता है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। क्या होता है? चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीहड़। जबकि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं बीड़। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीड़ कहते हैं। अब आपको बताना है कौन सा क्षेत्र बीहड़ में आता है।
मनीषा जय सावरिया सेठ की। जी मनीषा, राइट आंसर आ रहा है ए। बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, ये तीनों जिले कहाँ आते हैं? ये तीनों के तीनों आपके बिहड़ क्षेत्र में आते हैं। बड़ा गजब का प्रश्न था, आपने आंसर राइट दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है? कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है? लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बंगेलखंड का पठार या फिर बोराट का पठार? इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, क्या राइट है? मनीषा कह रही सी इज राइट आंसर है। ठीक है जी, यहां पर बंगेलखंड का नहीं आएगा क्योंकि लसाड़िया का पठार जो है ये कहां पर है? तो याद रखना, ये उदयपुर और सलूम्बर में। कहां पर है? उदयपुर प्लस सलूम्बर, ये याद रखना है। अभी नवीनतम जिला कौन सा हो जाएगा लसाड़िया का पठार? तो ये आपके सलूम्बर में आता है। पूर्व में कहां पर था? तो उदयपुर में था। राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। राजस्थान का सबसे क्या हो जाएगा? ये उबड़ खाबड़ पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई मिलती है 1360 मीटर। कहां पर है? तो ये सिरोही के अंदर है। बंगेलखंड का पठार ये अपने यहां नहीं है। बोराट का पठार याद रखना है, उदयपुर और राजसमंद आता है, प्लस राजसमंद। अगर आपको क्षेत्र पूछे तो गोगुंदा से लेकर गोगुंदा प्लस कुंभलगढ़ आता है। और यह आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाएगा कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये जो बंगेलखंड का पठार है यहां पर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्लास अटक रही है सर, क्लास कैसे अटक रही है? नहीं मनीषा, मेरे यहां सर तो क्लास अच्छी चल रही है, कोई सवाल ही नहीं है अटकने का। और कमेंट करके बताएं क्या आपके भी यही प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? इनमें से आपको आंसर देना है। पूजा सोमानी कह रही है नेट नहीं होगा आपके। हाँ मनीषा तेरे नेट नहीं होगा इसलिए क्लास अटक रही होगी। एक बार नेट वेट देख ले, ठीक है? नहीं हो रही है प्रॉब्लम? जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो मुझे पता चल जाता है, इसीलिए तो सामने मेरे टीवी लगा रखी है मैंने। ये टीवी क्या ऐसे गाने सुनने के लिए थोड़ी लग रही है, आपके कमेंट पढ़ने के लिए और मेरी क्लास को देखने के लिए ही तो लगा रखी है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में से मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखो बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं एक बार आपकी जानकारी में होना चाहिए। बालू का स्तूप, देखो इसमें बालू का स्तूप होता है आपका अनुदैर्य, ठीक है जी, अनुदैर्य देख लेना। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ के बाद होता है आपका बरखान, बरखान के बाद है तारा बालू का स्तूप, यहां पर होता है नेबखा, कारवा, रेग, इर्ग, हमादा,
पैराबोलिक। अब यहां पर कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा गोराउड जो है यहां पर नहीं होता है। क्या कह रही है? मनीषा झूठ बोल रही है, 5 घंटे तो नेट चला लिया सर, आज न्यू ड्रेस में मनीषा दीदी। हाँ, आज तक सर नई ड्रेस भेर में ली। वाह मनीषा, क्या बोले अपन, पूजा। चलिए आगे चलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और डूंगरपुर, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? बताएं, आंसर दीजिए इसका। पूजा घटी का आंसर नहीं होगा इसका आंसर दीजिए आप। देखो यहां पर 10 जिले जो हैं मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं। 10 जिले किसके हैं? एमपी के हैं। और 10 ही जिले किसके हैं? राजस्थान के हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन सा जिला आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आपको पता है कि भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ो, ट्रिक क्या होती है? भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ो, चिप्स को धोकर झाड़ो, ये 10 जिले हो जाते। इससे बनता है भीलवाड़ा, और बा से बनता है आपका बांसवाड़ा, बा से बनता है बारा, ची से बनता है चित्तौड़, पे से बनता है पे से बनता है आपका प्रतापगढ़, से बनता है सवाईमाधोपुर, को से बनता है कोटा, दो से बनता है धौलपुर, के से बनता है करौली, और जा से बनता है झालावाड़, और बी से बनता है भीलवाड़ा हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये प्रमुख आपकी क्या है? 10। तो यहाँ पर कौन सा जिला नहीं आया है? डूंगरपुर नहीं आया है, तो याद रखना डूंगरपुर नहीं बनाता है। ठीक है, जालोर, हिम्मत वाल क्या कह रहे हैं? झालावाड़। कहाँ से झालावाड़ आंसर हो जाएगा? देखिए ये बताया मुझे सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है, तो ये झालावाड़ बनाता है। 520 किलोमीटर क्या बनाता है? एमपी के साथ सीमा बनाता है। यह भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाए, राजस्थान का वह जिला जो कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से, भाकर के नाम से, गिरवा के नाम से, या फिर मेवल के नाम से जानते हैं? दीजिए आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? हाँ मनीषा, भीलवाड़ा 16 किलोमीटर है। देखिए कांठल की बात करें अपन तो कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? कांठल की गंगा, जिसको अपन
दक्षिण वाला भाग देखते हैं अपन, बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है ना, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कांठल, और कांठल की गंगा के नाम से अपन किसे जानते हैं, माई नदी को। भाकर का बात करें तो उदयपुर से लेकर सिरोही तक का भाग भाकर कहलाता है। गिरवा, ये जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं आपके उदयपुर में, इसको गिरवा के नाम से जानते हैं। मेवल तो याद रखना, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहा जाता है, मेवल कहा जाता है। आपको ये बताना है मुझे, गोडवाड़ प्रदेश किस जिलों को कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश किन जिले में शामिल है, यानी गोडवाड़ प्रदेश में कौन से जिले शामिल है। तो आपसे कभी पूछा जाए प्रश्न तो याद रखना, एक तो जालोर है और एक पाली इसके अंदर शामिल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाड़ौती में कौन से जिले हैं, तो हाड़ौती प्रदेश के अंदर 4 जिले आते हैं, उसका नाम है कोटा, बूंदी और बारा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्या आते हैं आपके, किस में शामिल होते हैं, ये हाड़ौती में शामिल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेवल इज ए राइट आंसर। माई नदी से निर्मित मैदान को कांठल कहते हैं, जी बिल्कुल। जालोर और पाली, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियां या उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है, जयपुर में है, अजमेर में है, अलवर में है, या फिर सीकर के अंदर है। बताया आंसर। पूजा कह रही कि उदयनाथ की पर्वत जो है वो अजमेर में, गलत है। उदयनाथ कहां जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियां पूछ रहा है। अच्छा ये बताएं मुझे, रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है, रूपारेल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना है, उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियां। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, ये वर्तमान में किस जिले में, ये कमेंट करके बताना है। सी इज राइट आंसर। याद रखना, अलवर की बात करते हैं, रूपारेल नदी कहां से आती है आपके, तो याद रखना ये अलवर के अंदर है उदयनाथ की पहाड़ियां। ठीक है जी। भरतपुर से, कहां से भरतपुर से, पांडिचेरिया होता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ या बारा, कौन सा जिला दक्षिणी भाग में स्थित है। अच्छा ये प्रश्न का आंसर देना है मुझे। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको देना है। यहां पर देखिए, ये जो है ये धौलपुर तो पूर्व में है, सवाईमाधोपुर भी आपके दक्षिणी पूर्व के अंदर है, प्रतापगढ़ बारा नहीं आता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ दक्षिण में। अच्छा यहां पर ये बताएं मुझे, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, ये बताओ आप मुझे। राजस्थान का जहांगीर किसे कहते हैं। 3 प्रश्न दिए मैंने आपको। रावचंद्र सेन आंसर आ रहा है, ठीक है जी। देखिए भूला बिसरा राजा कहते हैं रावचंद्र सेन को। किसे कहा जाता है, रावचंद्र सेन। दक्षिण की गंगा वो है माही नदी, और राजस्थान का जहांगीर किसे कहते हैं, तो ये
विजय सिंह को कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, राजस्थान का वे जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? संयुक्त रूप से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, ये बताएं। क्या केरी 12 होगा? किसमें 12 होगा? अच्छा हाँ, राइट राइट। यहां पर दक्षिण नहीं पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व पूछ रहा है। ठीक है पूजा, दक्षिण पूर्व पूछ रहा है और मैंने दक्षिण लगा दिया, 12 राइट आंसर है। ठीक है पूजा, इसका आंसर दीजिए आप तो मुझे कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा करौली लगाता है, उत्तर प्रदेश लगा भरतपुर या धौलपुर या अलवर, और यहां पर मैं कर देता हूं एक जिला जिसका नाम है डींग। कौन सा जिला हो जाएगा? देखिए 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। दो राज्यों के साथ सीमा लगाने वाले जिले। इसमें 4 जिले शामिल हैं। पहला जिला है उसका नाम है हनुमानगढ़, दूसरा जिला है उसका नाम है डींग, तीसरा जिला हो जाएगा आपका धौलपुर, और चौथा जिला है उसका नाम हो जाएगा बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ये आपका पंजाब के साथ सीमा बनाता है प्लस हरियाणा के साथ सीमा लगाता है। डींग जो है ये हरियाणा के साथ सीमा लगाता है और यूपी के साथ सीमा लगाता है। धौलपुर यूपी के साथ सीमा लगाता है प्लस एमपी के साथ सीमा लगाता है। बांसवाड़ा एमपी के साथ लगाता है प्लस गुजरात के साथ सीमा लगाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 4 इज ए राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गोलाकार पहाड़ियां जो सिवाना में स्थित हैं। बाड़मेर में बात कर रहे पर सिवाना, और यहां पर जो गोलाकार पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? 56 की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, वे दोनों, या फिर आड़ावाल पर्वत के नाम से जानते हैं। देखिए आड़ावल पर्वत की बात करें तो ये बूंदी के अंदर, कहां पर है? बूंदी में। और 56 की पहाड़ियों की हम चर्चा करें तो याद रखना है 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो ये बालोतरा में। ठीक है जी। नाकोड़ा पर्वत कहां है? तो नाकोड़ा पर्वत भी बालोतरा में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एव है, यानी 1 और 2 दोनों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम में दर्शाना है कि कौन सा यहां पर राइट आंसर होगा? टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाकर, खो, टोडगढ़, रोजा बाकर या बिलाली, बिलाली, खो, टोडगढ़, रोजा बाकर, बिलाली या टोडगढ़, खो।
इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर होगा, ये आपको देना है उत्तर। अच्छा ये बताएं मुझे, अवरोही और आरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही और आरोही का मतलब क्या होता है? इन दोनों का अर्थ बताएं। यहां तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टोटगढ़, खो, बिलाली, रोजापाकर, लेकिन आरोही और अवरोही का अर्थ बताएं। बड़े से छोटा अवरोही, ठीक। बड़े से छोटा क्या होता है आपका, और ये होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान के संलग्न जिले हैं, ऐसे जिले जो कि आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, संलग्न जिले कौन से हो जाएंगे? तो झालावाड़, बूंदी, इसमें टोंक आ रहा नहीं है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये भी नहीं है। झुंझुनू, चूरू, जयपुर आ रहा है, नहीं है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, पाली और नागौर, तीनों जिले जो है वो संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? कौन से काल की हैं, ये आंसर देना है। तो विंध्यन युग की है, टर्शियर युग की है, इयोसीन युग की है, या फिर जुरासिक एवं इयोसीन युग की है। तो राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक एवं इयोसोन जो युग है, उसमें मरुस्थल के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो राइट आंसर हो जाएगा जुरासिक युग। कौन सा युग हो जाता है? जुरासिक युग। ये चट्टानों से संबंधित आपसे कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं जब भी आपको बताता हूं तो पूरा आपको क्लियरली बताया जाता है ये आंसर। ठीक है, पूजा सी किसका आंसर दे रही है? सी 13वें प्रश्न का आंसर है। मनीषा गेरी बी। चार राइट आंसर है फॉर यहां। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया जिले क्या कहलाती हैं? पलाया जिलों को क्या कहते हैं? ये आंसर देना है आपको यहां से। दरियन कहते हैं, बरखान कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, या खादर कहते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, नदियों द्वारा लाई गई नवीनतम जलोढ़ को क्या कहते हैं? लाई गई नवीनतम जलोढ़ क्या कही जाती है? और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो है खड़ीन। यानी याद रखना, मरुस्थल में अस्थायी झीलों को खड़ीन कहा जाता है। मरुस्थल में अस्थायी झीलों को खड़ीन कहते हैं। जबकि हवा के द्वारा निर्मित झीलों को प्लाया झील कहते हैं। और यहां पर मरुस्थल में जो कही जाती है इसी प्लाया झीलों को खड़ीन कहते हैं। दरियन तो याद रखना, रेत के धोरे को, रेत के धोरे को
मरुस्थल में क्या कहते हैं? जैसलमेर में दरियन कहते हैं, जैसलमेर में दरियन कहा जाता है। बरखान ये सबसे खतरनाक सर्वाधिक नुकसानदायक कौन सा है? बालू का स्तूप है। अच्छा, खादर और बांगर बताएं मुझे क्या होती है? नई जलोढ़ तो खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर है जी। नई जलोढ़ तो जाएगी आपकी खादर है और पुरानी जलोढ़ क्या है? बांगर है। जो साल दर साल नई मिट्टी का जमाव होता है उसे खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? जहां पर बहुत लंबे समय बाद पानी पहुंचता है और मिट्टी का रूप चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। आकलहुड फॉसिल पार्क प्राकृतिक भूभाग स्थित है। कहां पर स्थित है ये? पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पठारी भाग में, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग में? यहां पर आकलहुड फॉसिल पार्क के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखना आकलहुड फॉसिल पार्क कहां पर है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर ये आकलहुड फॉसिल पार्क पड़ता है। और इसके अंदर जो है आकलहुड फॉसिल पार्क में यहां पर क्या पाया गया? राजस्थान में प्राचीनतम जीवाश्म लकड़ी के क्या मिले? प्रमाण मिले। जीवाश्म लकड़ी के प्रमाण मिले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। डी आंसर राइट बता रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 अपनाया गया है। राजस्थान ने वन्य जीव जो संरक्षण बना था 1972 में, ये राज्य सरकार ने कब इसे अपनाया था? इसे राज्य सरकार ने कब अपनाया है? 9 सितंबर 1972, 26 जुलाई 1974, 10 दिसंबर 1972 या 1 सितंबर 1973? वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम की चर्चा हो रही है यहां पर। और ये कब बना था इसके बारे में आपको आंसर देना है। अच्छा, आप तो ये बताएं मुझे, बाघ परियोजना राजस्थान में कब लागू हुई है? बाघ परियोजना राजस्थान में 1973 में लागू हुई ना? तो ये प्रश्न आपका वही पूछ रहा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम राजस्थान में बाघ परियोजना के नाम से जानते हैं। और वो 1 सितंबर 1973 को राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना स्थापित की गई थी। और प्रथम बाघ जो अभ्यारण्य बनाया गया वो रणथंभौर था। रणथंभौर बाघ परियोजना स्थापित की गई थी 1973 में। उनके बाद में सरिस्का के अंदर बाघ परियोजना स्थापित हुई थी 1968 79। तीसरी 2013 के अंदर बनी थी दर्रा अभ्यारण्य कोटा। कौन सा अभ्यारण्य है? दर्रा अभ्यारण्य 2013 में। चौथी बनी है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी में। ये कब बनी है? 2023 के अंदर बनी थी। और पांचवी जो बाघ परियोजना है वो है करौली धौलपुर। अच्छा, ये 21 में आई थी ना, 2021 में, और करौली धौलपुर आई है 2023 के अंदर। तो वर्तमान राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? ये राजस्थान में बाघ परियोजनाएं हैं 5। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा 1973 1 सितंबर। रामगढ़ बूंदी 4th है, ठीक है।
राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो राष्ट्रीय उद्यान 3 है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो 3 है। एक का नाम है रणथंभौर, दूसरा है आपका घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये कहां पर है तो भरतपुर में, और तीसरा है उसका नाम हो जाएगा दर्रा। अब सबसे बड़ा यानी कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? क्या कह रही? जलोड़ को बांगर, पुरानी जलोड़ को बांगर। बताएं मुझे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहां पर किसका है तो रणथंभौर का है। किसका हो जाएगा? रणथंभौर का यहां पर सर्वाधिक कितना क्षेत्रफल है इसका? बताएं मुझे क्षेत्रफल कितना है इन तीनों का? देखिए इसका क्षेत्रफल आता है 228 किलोमीटर। कितना आता है? इसका आता है 28 किलोमीटर और इसका आता है 199 किलोमीटर। यानी तीनों बाघ परियोजनाओं के यहां पर आपको क्षेत्रफल दिए गए हैं। 228 किलोमीटर, 28 किलोमीटर और 199 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर। और ये है कहां पर है तो याद रखना ये सवाईमाधोपुर में। सवाईमाधोपुर के अंदर ये स्थापित है। राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया है कि 228, 28 और 199। तो आप इसका आंसर क्लियरली दे पाओगे। यहां पर कौन सा हो जाएगा तो केवलादेव नेशनल जो पार्क है, इस पार्क का क्षेत्रफल सबसे कम है। और ये है कहां पर? ये भरतपुर में। एक पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखना, राजस्थान का एकमात्र। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है तो कोटा के अंदर है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। रणथंभौर कहां पर है तो रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में। ये एक अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। मरु अभ्यारण्य एक अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। काय पूजा लिख रही है उर्दू में, हाँ पता नहीं क्या लिख रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? सर्प उद्यान कहां पर है? बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, कोटा में या उदयपुर में? सर्प उद्यान के संबंध में आपको आंसर देना है। देखिए हम बात करते हैं बीकानेर की, तो आप सबको पता है बीकानेर बड़ा ही फेमस रहा है। और बीकानेर के जो संस्थापक थे उनका नाम था राव बीका। अच्छा, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब करी बताइएगा? भीलवाड़ा को हम बात करें, इसे राजस्थान की मैनचेस्टर कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी, सफेद शहर के नाम से जानते हैं। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी। राजस्थान का कानपुर, कोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। सर्प उद्यान जो है वो कोटा के अंदर है। बूंदी में नहीं है, कोटा में। वो तो अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, सांपों के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। ये जिला पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां पर स्थित है? राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर कोटा में?
साइंस पार्क कहां पर स्थित है? हाँ मनीषा, सही बता रही है तू। देखिए ये जो आपका साइंस पार्क के बारे में प्रश्न आया है, ये जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में। अच्छा, बीकानेर में एक वो कौन सा आयोग है जिसके बारे में मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, जो कि पिछली बार बीएसटीसी में भी आया था, अभिलेखाकार। बीकानेर में राष्ट्रीय अभिलेखाकार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? गिद्ध कहां पर स्थित है? गिद्ध, इसके बारे में आपको आंसर देना है। कोटसर में, संवत्सर में, सज्जनगढ़ में। तो ये जो जोहड़बीड़ है ना बीकानेर के अंदर, यहां पर गिद्ध संरक्षण क्षेत्र स्थित है। बीकानेर में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहां पर है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। अभिलेखाकार, जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं मुझे, ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कहां है? ऊष्ट अनुसंधान केंद्र या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये भी याद रखना कहां पर है, तो जोहड़बीड़ में। जोहड़बीड़ कहां पर है? तो बीकानेर में। आगे प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभयारण्य पूछ रहा है। राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है, बड़ा अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य वो हो जाएगा मरु उद्यान। कौन सा हो जाएगा? मरु उद्यान। कहां पर है आप सब जानते हो, बाड़मेर और जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो उसका नाम है सरिस्का है। सरिस्का है, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर है। और सबसे छोटा कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखना घना पक्षी विहार है। घना पक्षी विहार अभयारण्य है। अब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान। इसका किलोमीटर है 3162 किलोमीटर है। ताल छापर अभयारण्य तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, उसका नाम है सज्जनगढ़ है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में या कोटा में? मैंने आपको ये अभयारण्य पढ़ाए थे, उसमें कहा था कि जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं। जोधपुर के अंदर सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं, याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय, मैंने आपको 5 जंतुआलय लिखवाए थे।
बताए आंसर क्या हो जाएगा 24वें नंबर का आंसर? चलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे प्राचीन है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? प्रथम वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय, भारत का प्रथम वनस्पतिक राष्ट्रीय उद्यान तो सवाई मानसिंह पार्क है, माचिया सफारी पार्क है, जमुई रामगढ़ पार्क है या रामसागर। देखो राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान या पार्क है वो पार्क है आपका राष्ट्रीय माचिया सफारी पार्क है। और ये कहां पर है? माचिया सफारी पार्क तो ये आपके जोधपुर में आ जाएगा। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और इसे प्राचीन वानस्पतिक पार्क के नाम से भी जानते हैं अपन। रॉन्ग क्यों हो रहे हैं? आपको आंसर राइट करना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहां से राइट आंसर बताएं मुझे। देवीलाल सागर को कहते हैं, दामोदर दास राठी को कहते हैं, या फिर हरिदास निरंजनी को, या कैलाश सांकला। तो कैलाश सांकला को अपन टाइगर मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर मैन। अच्छा बताइए मुझे मंकी मैन के नाम से किसे जानते हैं? मंकी मैन, मंकी मैन के नाम से किसे जानते हैं? यहां पर तो राइट आंसर कैलाश सांकला है। मंकी मैन ये कहा जाता है जानकीलाल भांड। राजस्थान का लोहा पुरुष है दामोदर दास, लोहा पुरुष दामोदर दास राठी। वही दामोदर दास राठी है जिन्होंने कृष्णा सूती वस्त्र मिल की स्थापना करी थी। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कहां पर हुई है और कब हुई है? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था 73 के अंदर हुई है। बाघ परियोजना कहां पर चली है? तो रणथंबोर में चली है। रणथंबोर कहां पर है? तो एसएम यानी सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको देना है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। वैसे 14 फरवरी को आप वैलेंटाइन भी मनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरियल कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? नाहरगढ़ में पाए जाते हैं, चंबल में है, शेरगढ़ में या सरिस्का के अंदर है? हरे कबूतर कहां पाए जाते हैं? नहीं मनीषा 16 फरवरी नहीं है, 14 फरवरी है। राइट आंसर है सरिस्का अलवर में। चलिए आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र राज्य अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, ये तो प्रतापगढ़ के अंदर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में,
बस्सी आपके बस्सी चित्तौड़ में, चंबल अभ्यारण्य ये आपके कोटा बूंदी बारा यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा हो जाएगा? चंबल इज ए राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर होते हैं समाप्त। आपकी तैयारी कैसी रही, कितने प्रश्न गलत हुए, ये आपको आकलन करना है। ठीक है जी। कल अपन हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, त्योहारों के प्रश्न होंगे आप सभी के सामने। चलिए बताएं आज के प्रश्न कैसे थे, क्लास कैसी लगी? जोरदार, जबरदस्त, खतरनाक, वाह मनीषा। चलिए मिलते हैं कल अपन 9 बजे। ओके।